स्टूडेंट देखो, आज चैप्टर 6 है आपका मैक्सिमा मिनिमा। एक्सरसाइज आपकी 6.3 है और आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10। और आज के बाद ये क्वेश्चन जो है ना आपको परमानेंटली समझ में आने वाला है। बस दोबारा आपको ये दिक्कत नहीं होगी, जब भी दोबारा आप देखोगे तो आपको बहुत आसान लगेगा। बस आज थोड़ा पेशेंस देख के आप समझ लीजिए और काफ़ी आसान भी लगेगा, उसकी टेंशन मत लीजिए, मज़ा भी आएगा आपको समझने में। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, कह रहा है कि देखो जब भी ये क्लोज इंटरवल हो जाए तुरंत माइंड में आ जाना चाहिए कि हमें क्रिटिकल पॉइंट निकालना है और किनारे किनारे पे वैल्यू भी चेक करनी पड़ेगी। कह रहा है कि एट व्हाट पॉइंट इन द इंटरवल 0 से 2 पाई डज द फंक्शन sin 2x अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ अपना फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एफ एक्स इक्वल टू है sin 2x, ये नोट कर लिया ना। और इंटरवल देखते रहना, 0 से 2 पाई में चेक करना है। तो पहले आप डिफ्रेंशिएट कीजिए एफ डैश एक्स, तो साइन का क्या होगा cos 2x, लेकिन चेन रूल के हिसाब से 2x का अलग से करेंगे तो फिर 2 आएगा, ओवरऑल आएगा 2 cos 2x। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स उठा के 0 कर देंगे। यहाँ क्यों करेंगे 0, ताकि हमें मिल जाए क्रिटिकल पॉइंट। तो 2 cos 2x इक्वल टू कर दिया 0, ये ठीक है। अब cos 2x क्या आएगा, 0 आएगा। अब देखो ASTC के हिसाब से 4 जगह पे 4 क्वाड्रेंट हैं आपके, तो cos 2x 0 कहाँ कहाँ हो सकता है। देखो यहाँ पे cos पाई बाई 2 अगर हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है 0, तो मतलब 2x इक्वल टू हुआ पाई बाई 2, तो x इक्वल टू आएगा पाई बाई 4। एक पॉइंट ये है क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। और 0 से 2 पाई में देखना है, तो यहाँ पे cos 0 हो गया और पाई पे तो 0 होगा नहीं, एक आएगा 3 पाई बाई 2 ना, cos 3 पाई बाई 2 पे भी 0 होगा। और यहाँ पे r, यहाँ पे देखो cos 2x इक्वल टू 0 कहाँ पे और हो सकता है, cos 3 पाई बाई 2 पे ना, तो यहाँ 2x इक्वल टू मिलेगा 3 पाई बाई 2, तो x आएगा 3 पाई बाई 4। ठीक है, ये अब 0 से 2 पाई में के बीच में एक पॉइंट यहाँ मिलेगा, एक पॉइंट इसके यहाँ मिलेगा। आपको पता होगा पाई बाई 2 पे cos की वैल्यू 0 होती है, तो उसी का 8 मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, 8 मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे cos 0 होता है। इसके आगे नहीं जा सकते, अब ये इसी में चेक करना है। तो अपना जो फंक्शन है, एक बार क्रिटिकल पॉइंट 0 पे देखो वैल्यू क्या आएगी, 0 पे 0 आएगी, और पाई बाई 4 पे क्या वैल्यू आएगी, पाई बाई 4 पे आएगा sin 2 इंटू पाई बाई 4, तो ये आएगा 1, यहाँ से काट दो, पाई बाई 2 की वैल्यू होती है 1। और फिर एक क्रिटिकल पॉइंट है 3 पाई बाई 4, इस पर भी एक वैल्यू देख लो, तो sin 2 इंटू 3 पाई बाई 4, तो ये sin 3 पाई बाई 2 हुआ, मतलब 270 डिग्री, मतलब 180 प्लस 90 ना। तो यहाँ पे साइन की वैल्यू आएगी -1 ना। और ये 2 पाई पे देख लो, 2 पाई पे अगर देखोगे तो 0 ही आएगा, sin 2 इंटू 2 पाई, ये क्या आएगा 0। तो मैक्सिमम वैल्यू किस पे आएगी, एट एक्स इक्वल टू पाई बाई 4 पे ना, इस पे क्या आएगी, मैक्सिमम वैल्यू आएगी, एब्सोल्यूट मैक्सिमा यही मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। तो अब आप क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करो। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू आप sin x प्लस cos x, इंटरवल 0 से 2 पाई रहेगा ना। बहुत आसान है, उसमें कुछ दिक्कत है होगी नहीं आपको। इसमें क्वेश्चन नंबर 9 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, एफ एक्स इक्वल टू, पहले नोट कर लीजिए आप, sin x प्लस cos x, वही सेम प्रक्रिया है, सेम प्रोसीजर है। एफ डैश एक्स निकालो, फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट करो, साइन का होता है cos x और cos का होगा माइनस sin x। ठीक है, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या कर दे, उठा के 0, तो यहाँ से हो जाएगा cos x माइनस sin x इक्वल टू हो जाएगा 0। ऐसा क्यों किया हमने, ऐसा इसलिए किया ताकि हमें यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट मिल जाए। ठीक है, तो cos x इक्वल टू आएगा sin x,
तो इसको इसके नीचे लेके चले जाओ तो साइन एक्स बाई कास एक्स बनेगा, हो जाएगा टेन एक्स। फार्मूला होता है साइन एक्स बाई कास एक्स टेन एक्स। मुझे टेन अच्छा लगता है रिटर्न वाला। तो यहाँ पे वन कब आएगा, टेन पाई बाई 4 पे आएगा। तो एक्स इक्वल टू आया पाई बाई 4, लेकिन 0 से 2 पाई में चेक करना है, समझे। तो एक जगह पाई बाई 4 है तो टेन जो है ना दो जगह पॉजिटिव होगा। एक यहाँ पे, एक पाई में पाई प्लस पाई बाई 4 ऐड कर देंगे तो ये इसकी फील्ड आ जाएगी। देखो ए है, एस है, टी है, सी है, तो ये आल है, यहाँ तो सब टेन पॉजिटिव होगा और अपनी फील्ड में भी पॉजिटिव होगा। यहाँ से लेकर के यहाँ तक पाई हुआ, वन कहाँ पे आता है, पाई बाई 4 पे। तो पाई में पाई बाई 4 ऐड करोगे तो 5 पाई बाई 4 आएगा। तो एक वैल्यू 5 पाई बाई 4 भी आएगी। समझ मिल गया होगा। देखो वन कहाँ आता है, पाई बाई 4 पे, कोई बात नहीं, यहाँ पे वन आ गया। पाई में पाई बाई 4 ऐड करेंगे तो 5 पाई बाई 4 होगा, इसमें 10 आएगा और यहाँ पे 10 5 पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप देखो हमारे प्रीवियस लेक्चर में, तो हमने बताया है कि दो जगह पॉजिटिव होगा, दो जगह नेगेटिव होगा, कोई भी हो ना। तो इन दो वैल्यू पे अपना वो क्या करते हैं, फंक्शन का वो चेक कर लिया जाए, मैक्सिमम कहाँ होगा और मिनिमम कहाँ होगा, ठीक है। तो यहाँ अगर आप एफ डबल डैश एक्स निकाल दो तो कास एक्स का क्या होगा, माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स का क्या होगा, कास एक्स। तो एफ डबल डैश पाई बाई 4 पे चेक करो, पाई बाई 4 पे, तो माइनस साइन पाई बाई 4, फिर माइनस कास पाई बाई 4। ओवरऑल तो निगेटिव ही आएगा ये। पाई बाई 4 1/√2 होता है, 1/√2 मतलब पाई बाई 4 पे क्या आएगा, मैक्सिमा आएगा। क्लियर हुआ, ठीक है। और ऐसे ही एफ डबल डैश, तो मतलब यहाँ लिख लो एट एक्स इक्वल टू पाई बाई 4 पे क्या मिलेगा, मैक्सिमा मिलेगा। क्या मिलेगा, मैक्सिमा मिलेगा, ठीक है। तो x इक्वल टू पाई बाई 4 पे मैक्सिमम मिलेगा। और 5 पाई बाई 4 पे चेक करो, ये 2 to 5 डिग्री है, तो माइनस साइन 5 पाई बाई 4, फिर माइनस कास 5 पाई बाई 4। तो इसको यूँ भी लिख सकते हो, माइनस साइन पाई प्लस पाई बाई 4। इसको यूँ लिख सकते हो, कास पाई प्लस पाई बाई 4। अच्छा 180 को क्रॉस करके जा रहे हो तो साइन निगेटिव आएगा, तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा 1/√2। और ये उधर जाएगा तो निगेटिव ये भी आएगा, क्योंकि 180 प्लस पाई बाई 4 है तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो ओवरऑल √2 ही आएगी मैक्सिमम वैल्यू ना। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, √2 ही आएगी, क्योंकि यहाँ 5 पाई बाई 4 पे भी क्या होगा, मैक्सिमा ही होगा। एट एक्स इक्वल टू 5 पाई बाई 4 पे क्या आएगा, मैक्सिमा आएगा, ठीक है। अब ये चाहे पाई बाई 4 रखो चाहे 5 पाई बाई 4 रखो, मैक्सिमम वैल्यू √2 ही आएगी। समझ मिला। यहाँ पाई बाई 4 रख के देख लो, साइन पाई बाई 4 प्लस कास पाई बाई 4, 1/√2 1/√2 तो आएगा √2, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू आपका क्या मिलेगी, √2 मिलेगी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखो, एब्सोल्यूट वाला केस ही चल रहा है अभी। ये आप खुद कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 जरा करके कमेंट करके बताओ। देखो क्वेश्चन नंबर 10 है, एफ एक्स इक्वल टू है, आपको गिवन है 2x क्यूब माइनस 24x प्लस 107, 2x क्यूब माइनस 24x प्लस 107। तो एफ डैश एक्स निकाल दो। एफ डैश एक्स पहले सेकंड स्टेप में तुरंत एफ डैश एक्स निकालो, इसको करेंगे डिफरेंशिएट तो 6x स्क्वायर आएगा माइनस 24 प्लस 0। अब क्या करना है, एफ डैश एक्स उठा के 0 कर दो। तो यहाँ पे 6x स्क्वायर माइनस 24 इक्वल टू 0 किया तो 6x स्क्वायर क्या आएगा, 24 आएगा। यहाँ से काट दो, ये 4 आया तो x इक्वल टू आएगा प्लस माइनस 2, ठीक है। तो इसका एक 1 से 3 में चेक करना है तो -2 नहीं लेंगे, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट तो आया तो है +2 -2, लेकिन 1 से 3 में चेक करना है तो F1 निकाल लो, F2 निकाल लो और F3। अच्छा सुनिए काहे ऐसा कर रहे हैं, 1 3 इंड पॉइंट है, 1 3 इंड पॉइंट है।
और एक क्रिटिकल पॉइंट बीच का 2, -2 नहीं लेंगे। तो यहाँ F1, F2 और F3 निकालो। F1 निकालोगे 2 - 24 + 107, तो 107 और 2 109 हुआ ना। 109 से आप 24 माइनस कर दो, 9 4 5 85 आ गया ना। ऐसे 2 के लिए क्या करेंगे, 2 × 2 क्यूब -24 × 2 + 107, मतलब 107 और ये 8 2 जा 16, ये 7 6 13 1 1 2 और 1। अब इससे हम 48 माइनस कर देंगे, ये हो गया, ये आएगा क्या 75, ये क्या आ गया 75, ये आ गया 85। ठीक, अब F3 निकाल लो। 2 × 3 क्यूब मतलब 27 माइनस 24 3 जा 72 + 107। अब देखो ये 107 में 54 ऐड करेंगे तो 161 होगा, इससे 72 माइनस कर देंगे तो क्या आएगा 89। ठीक है, दिख रहा है। तो मैक्सिमम वैल्यू एट x = 3, एट x = 3 89 क्या आएगा, मैक्सिमा आएगा ना। मैक्सिमम एब्सोल्यूट वाला होगा ये। और मिनिमा कहाँ आएगा, x = 2 पे। ठीक है, अब ऐसे ही क्या करना है, अब ये आपका होमवर्क है। अब आपको क्रिटिकल पॉइंट तो वही रहेगा ना, +2 और -2। अब क्या करना है, -3 पे निकालना है, -2 पे निकालना है और -1 पे निकालना है। क्यों, जैसे ये लगाया है वैल्यू रख के, ऐसे इसमें भी ये वाली वैल्यू उठा के ले जाके यहाँ रखो, वैल्यू निकाल लो। -2 उठा के रखो, इसमें वैल्यू निकाल लो। अच्छा, -2 क्यों लिया, क्योंकि ये क्रिटिकल पॉइंट -2 इसके बीच में आएगा, -3 से -1 के बीच में। तो एंड पॉइंट तो हो गया और एक बीच का वो आपका क्रिटिकल पॉइंट, जैसे इसको निकाला था ऐसे इसको निकाल देंगे। ठीक है, तो पूरा बेसिक बता दिए, थोड़ा आपका काम है आप कर लीजिएगा। तो इस तरीके से हमने आपको पूरा यहाँ ये 3 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करें, 1 बाय 1 करके पूरा हम पढ़ाते रहेंगे आपको पूरी एक्सरसाइज। और जो है हम जो है IEEE से लेकर के कई सारे गवर्नमेंट एग्जाम सेल्फ स्टडी से ही निकाले हैं, तो हमें पता है कहाँ बेसिक में आप लोग अटकते हो। तो चैनल को इसलिए फॉलो सब्सक्राइब करो, आपका पढ़ाई अच्छी हो जाएगी।